हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम एक बार फिर से आ गए अपने चैनल पे और आज के बाद कंटिन्यू ही रहेंगे। कुछ विशेष रीज़न था, वो इस प्रकार से था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो हमारे यहाँ बहुत वीक हो गई थी, जिसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। बट क्या है, कभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 5G आने से, तो अब अच्छे से जो है हम वीडियो कंटिन्यू आपके पास डालते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो सबसे पहले जो है आज की हमारी एक विशेष टॉपिक है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती 2024। ये एक प्रकार की विशेष भर्ती है। वो विशेष क्यों है उसके बारे में आप भी जानते हैं। विशेष इसलिए है कि ये भर्ती चट आती है और पट ज्वाइनिंग लेटर देकर चली जाती है, सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी और भी है कि ये भर्ती जो है कई सेगमेंट में करके आ रही है। यानी जैसे वेब सीरीज में आप पार्ट देखते हैं, वेब सीरीज में देखते नहीं हैं सीजन की तरह, बस सेम टाइम इसका भी है, मतलब सेम टाइप का। तो ये अलग अलग सेगमेंट में आ रही है। जैसे TRE 1.0 हुआ, फिर TRE 2.0 हुआ। ये कब हुआ? 2023 में। बट अभी क्या है, ये बिहार का अभी क्या है, राजनीतिक जो परिवेश था अभी चेंज हो गया है। पहले यहाँ जो गवर्नमेंट हुआ करती थी, देखिए एक्चुअली हम गवर्नमेंट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का बड़ा रोल है इस भर्ती को आने में। पहले गवर्नमेंट कौन कौन थे? नीतीश जी थे प्लस तेजस्वी जी थे, ये दोनों लोग थे सरकार में। अभी क्या हुआ है कि अभी इनको यहाँ से हट गए हैं ये, और यहाँ पे आ गए हैं कौन? बीजेपी। अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। ठीक ठाक का मतलब ये था, अभी तक भी ठीक ठाक है। पहले इस प्रकार से था कि ये दोनों वैकेंसी आ गई थी और एक प्रस्तावित भर्ती थी जो थी TRE 3.0। कब थी ये? अगस्त में। ठीक, ये जो पहले गवर्नमेंट थी इसके अकॉर्डिंग था। बट अभी क्या हुआ है, अभी नई सरकार ने क्या किया है कि एक TRE जो था एक नया TRE बना दिया है 4.0। ये कब की थी इसका कोई वो था नहीं, अभी आने वाली कब है। ये शिफ्ट हो गई अगस्त में जाके, और ये 3.0 जो था ये आ गई मार्च में। यानी कि नई भर्ती जो 3.0 अगस्त में जो थी वो शिफ्ट हो गई है कब? मार्च में, वो जो कि अभी आ गई है। कुल पोस्ट इसमें जो है टोटल पोस्ट जो है ये 65,000 प्लस है। ठीक, बाकी जो ये दूसरी वाली बच रही है 4.0, इसका एग्जैक्ट नहीं है, 20,000 से लेकर 35,000 तक कुछ भी हो सकता है वैकेंसीज जो हो सकती हैं। तो अभी हमें चर्चा क्या करना है, 65,000 प्लस जो भर्ती है इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं क्योंकि ये रिसेंटली है। इसके आवेदन जो है संभवतः 15 फरवरी से कभी भी शुरू हो सकते हैं। अगर आवेदन शुरू हो जाता है 15 से, इसका एक शेड्यूल जो बताया जा रहा है वो एग्ज़ाम का, अगर आवेदन 15 से शुरू हो रहा है तो एग्ज़ाम जो इसका होने वाला है वो 15 से 20 मार्च के बीच में हो जाएगा। और पहले एग्ज़ाम करा देते हैं, बट की प्रॉब्लम क्या है भाई, ये स्टेट करवाना है। ये स्टेट जो होना है वो 15 मार्च के पहले होना है। ठीक, ये स्टेट 15 मार्च के पहले हो जाएगा। स्टेट में थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे स्टेट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही वाला स्टेट हो जा रहा है कि जैसे इसके पहले जो लोग स्टेट दे रहे होंगे, जो कैंडिडेट रहे होंगे, यानी जिन्होंने फॉर्म भरा रहा होगा, वही कैंडिडेट लगभग अब की बार भी स्टेट फॉर्म भर रहे हैं।
ज़्यादातर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी तो पास आउट तो हुआ नहीं कोई, अपेयरिंग में ही हैं वो लोग। तब भी अपेयरिंग में थे, अब भी अपेयरिंग में ही होंगे। यानी कि अभी अगर मार्च में हो जा रहा है या अभी जो उन्होंने स्टेट का फॉर्म भरा है उनमें डिफरेंस आया कहाँ? यानी कि वो पास आउट ही नहीं हुए तब से, तो स्टेट में वही स्टूडेंट है। ये इसमें एक छोटा ट्विस्ट है। दूसरी चीज़ क्या है, अब आप सोच रहे होंगे सीटेट और बीएड इनका क्या रोल रहने वाला है। तो देखिए सीटेट बीएड ये जो लोग हैं स्टेट वाले, ये सब लोग मान के चलिए कि ये लोग अपेयरिंग में लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट बीएड और सीटेट अपेयरिंग में लिए जाएंगे, पूरे चांसेस इसके हैं। दूसरी चीज़ है कि इस भर्ती में कुछ विशेष चीज़ें होने वाली हैं, जैसे कि अब की बार देखिए ये चांस कम है कि जिस तरह से अदर स्टेट वाले इतनी बड़ी संख्या में वहाँ पे नियोजित हो रहे थे, अब की बार शायद ना हो पाए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने सरकार बनाया है अभी वो ऐसा नहीं चाहते थे। यानी कि शायद गवर्नमेंट में थे बीजेपी गवर्नमेंट, सुशील मोदी जी ने ही शायद कहा था कि जो है, या एक लोग की बात ना करें तो जैसे कि जो सत्ता पक्ष में जिनका शेयर है जो है अभी, उनका ये मानना था कि जो राज्य की भर्ती होती है उसमें राज्य के ही लोग को वरीयता दी जानी चाहिए। बट पिछली बार ऐसा नहीं था, अब की बार ऐसा है। तो ये मान के चलिए रिजर्वेशन 5 से 10% हो सकता है। यानी रिजर्वेशन का मतलब है वो अदर स्टेट या सेम डिस्ट्रिक्ट 5 से 10% लोग जो हैं इस प्रकार से रिजर्व हो सकते हैं। तो अब की बार क्या होगा कि आराम से जो है अदर स्टेट वाले नहीं जा पाएंगे, कुछ निश्चित संख्या में ही जा पाएंगे। तो इस प्रकार से इस वैकेंसी की कुछ विशेष जानकारियाँ ये थी। जैसे कोई नई अपडेट आती है तुरंत जो है हम आपसे शेयर ज़रूर करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।